हेलो क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको पूरे एडजस्टमेंट बताए थे कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है किसी भी बिजनेस में पार्टनर्स के बीच तो किस तरह के एडजस्टमेंट करने होते हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसे देख लेंगे ना तो फटाफट से सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे एडजस्टमेंट मैंने एक एक टॉपिक के क्लियरली समझाए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, पर ऐसे नहीं, उससे पहले आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप उसे फटाक से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर का। मैडम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर का हमने प्रीवियस वीडियो तो देखा ही नहीं आपका, तो क्यों नहीं देखा, जल्दी से देख लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देती हूँ। क्या होता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो क्या होता है, या तो कोई नया पार्टनर एंटर होता है या पुराने पार्टनर ही किसी कारण से अपने बीच का जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज कर देते हैं। तो अब उसमें होता क्या है कि कोई पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और कुछ पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। मतलब किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लगता है, किसी पार्टनर को प्रॉफिट कम मिलने लगता है। तो अब करना क्या है इन क्वेश्चंस में, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होता है उनमें से हमें ये देखना है कि यदि जो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर तो होता नहीं है, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, उनमें से कौन सा पार्टनर है जिसने सेक्रीफाइस किया है और कौन सा पार्टनर है जिसने गेन किया है, बस यही देखना है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट in the ratio of 4:3. Calculate individual partner gain and sacrifice due to the change ratio. सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम और श्याम थे जो पहले क्या करते थे, 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, ओम इज़ श्याम। इनका पुराना रेशो क्या था, 1:1। ये क्या था, ओल्ड रेशो था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके नया रेशो कर दिया 4:3। समझ में आ रहा है ना। इन्होंने क्या किया, अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया, कोई भी रीज़न रहा होगा उसके कारण इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके क्या कर दिया, 4:3 कर दिया। अब हमें ये निकालना है कि ओम और श्याम इन दोनों में से कौन सा पार्टनर है जिसने गेन किया है और कौन सा पार्टनर है जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो सिंपल सा इसका एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ओम है उसका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पहले तो हम वो लिखेंगे, और जो श्याम है उसका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हम वो लिखेंगे। तो 1/2 पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। अब क्या करेंगे, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे माइनस कर देंगे। तो नया क्या है, 4/7, और यहाँ पर क्या है, माइनस करेंगे 3/7। 4 + 3 7 होता है ना, ये तो आपको आता ही है, इसे हम माइनस कर देंगे। अब उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है ना। जब हमने एलसीएम निकाला तो 7 - 8 / 14, तो -1/14 आया, -1/14। इस चीज़ को ध्यान रखना है, -8, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब माइनस आगे होता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, ठीक है मैडम। अब हम सेकंड वाले का भी ऐसे ही एलसीएम निकाल लेते हैं। 14 7 - 6, तो अब ये 1/14 ही आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है प्लस में। तो अब ये प्लस में है, ये माइनस में है। हमने पढ़ा है कि जब भी माइनस में रहता है क्या, जो आंसर है उसका मतलब क्या होता है, ये हो गए गेन पार्टनर एंड ये हो गया बेचारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
माइनस का मतलब ये नहीं है कि बेचारे को कम मिल रहा है, माइनस का मतलब ये है कि जो ओम है वो गेनिंग पार्टनर है, उसको जो 1/14 रेशो ज़्यादा मिल रहा है, और ये हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इनको इतना ही रेशो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बस अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओम गेनिंग पार्टनर 1/14 और श्याम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 1/14। ठीक है ना। यहाँ जब हम इस तरह से मेंशन करेंगे ना तब हम उसे माइनस में नहीं बताएंगे, वो तो ये हमारी ट्रिक है, ये हमें मालूम करने की ट्रिक है कि जब माइनस में आता है तो वो गेन पार्टनर होता है और जब प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। जब हम आंसर लिखेंगे तो ओम को हम गेनिंग पार्टनर 1/14 से बताएंगे और शाम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 1/14 से बताएंगे। क्लियर हो गया। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 2022. They decide to share profit and loss the ratio of 5:2:3. Calculate each partner gain or sacrifice due to the change इन रेशो। देखिए इसमें भी पुराना जो रेशो बताया गया है वो है 5:3:2 और जब वो चेंज हुआ कौन सी डेट पे डिसाइड किया उन्होंने, 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 5:2:3 होगा। तो हम पहले तो क्या लिख देंगे, कौन कौन से पार्टनर हैं, अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड क्या है 5:3:2, ये है इनका ओल्ड रेशो। अब इनका न्यू रेशो क्या है 5:2:3, ये इनका क्या है न्यू रेशो। ठीक है ना, पहले क्या था 5:3:2 था, अब चेंज होके 5:2:3 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो मैंने यहाँ पे तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए, अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है, अशोक का पुराना क्या था 5/10, फिर भीम का कितना था 3/10 एंड चेतन का कितना था 2/10। ठीक है ना, ये हमने पुराना ओल्ड रेशियो से लिख दिया। अब हमने माइनस किया, अब हम न्यू रेशियो लिखेंगे। न्यू रेशियो के हिसाब से कितना है 5/10, तो जो अशोक का था वो उतना ही है, इसका कितना है 2/10 है और नीचे चेतन का कितना है 3/10 है। ठीक है, बस अब आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब 5/10 में से 5/10 जाएगा तो नील आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, इसके मतलब ये है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी इसको 5/10 मिल रहा था और अभी भी इसको 5/10 मिल रहा है। नील का मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, नील का मतलब ये है कि ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही वो गेन कर रहा है। अब जो ये नेक्स्ट वाला है इसमें क्या है 3 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/10 और नेक्स्ट कितना है 2 - 3, मतलब कितना आएगा -1/10। मैंने अभी बताया आपको कि जब माइनस में आता है तो वो कौन सा पार्टनर होता है, वो होता है गेनिंग पार्टनर। और 1/10 आया है तो ये कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, इस तरह से जो चेतन है वो गेनिंग पार्टनर है और जो भीम है वो बेचारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। बेचारा नहीं काम नहीं कर रहा होगा तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। बस सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, X, Y, Z are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2022. They decided to share profit and loss equally. Calculate each partner gain and sacrificing due to the change in the ratio. ठीक है ना, वही चीज़ है कि पहले जो रेशो था उनका 5:3:2 था और अब जो हो गया है नया रेशो है, अब तीनों बराबर लेंगे। ठीक है ना, तीनों इक्वली लेंगे। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर X:Y:Z करना है। पुराना रेशो था 5:3:2, ये क्या था ओल्ड रेशो। न्यू क्या हुआ 1:1:1, ये न्यू रेशो। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, X का, Y का और Z का तीनों के शेयर देखने हैं, X शेयर, Y शेयर एंड Z शेयर। पुराना रेशो क्या था 5/10, 3/10 एंड 2/10। नया क्या है 1/3,
1/3 एंड 1/3, ठीक है ना, क्योंकि तीनों इक्वली लेने वाले हैं तो 1/3 करेंगे। अब इनका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 10, 5/3, 5/30, उसके बाद 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30 एंड नेक्स्ट है 6 माइनस 10 माइनस 4/30, ठीक है ना। अब यदि माइनस में आ रहा है तो ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो ये कौन से पार्टनर हैं, ये हैं गेनिंग पार्टनर, और जो प्लस में आ रहा है वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, y का गेन, y's गेन, z गेन कितना था, y का कितना है 1/30, z का है 4/30, और x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर माइनस में निकलता है तो आप यहाँ पर माइनस करके लगा के लिख सकते हैं, लेकिन 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 जब आप नीचे शो करेंगे, आंसर शो करेंगे, उस समय आपको माइनस का निशान नहीं लगाना है। डायरेक्ट आपको ये बताना है कि y ने गेन किया है 1/30 से, z ने गेन किया है 4/30 से, और x ने सेक्रीफाइस किया है 5/30 से। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrifice ratio and gaining ratio in each of the following cases. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 4 केस दिए हैं और उस केस के अकॉर्डिंग हमको अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालना है पार्टनर्स का। A और B और C 3 पार्टनर दिए हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है पुराना वाला 5:4:1, ठीक है ना। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, केस 1 लिखूंगी और ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखूंगी, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयर तो सब में सेम ही है। कितना है 5:4:1, किसका है ये A:B:C का, ठीक है ना। इस तरह से मैं ये लिख दूंगी। अब केस 1 में देखूंगी, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। देखिए यहाँ पर ये दिया है कि हमें ये बताना है कि केस 1 के अकॉर्डिंग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा। उसके लिए कैसा क्या दिया है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ A, मतलब जो A का शेयर था, तो पहले तो मैं सबके शेयर लिख दूंगी। A क्या कितना है 5/10, B का कितना है 4/10 एंड C का कितना है 1/10। अब C ने क्या किया, A का 1/5 शेयर ले लिया। तो A का कितना है 5/10 है, तो मैं इसका 1/5 शेयर यदि ले लूँगी तो मुझे 1/5 माइनस करने पड़ेंगे। तो 1/5 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। और C में क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/5 शेयर जोड़ना पड़ेगा। B का कोई रोल नहीं है, B का जो सेम शेयर है वही चल रहा है, लेकिन A में से मैंने 1/5 शेयर माइनस करा और C में 1/5 शेयर प्लस कर दिया, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 10, 5 माइनस 2, 3/10। B का तो जो दिया हुआ है वही है 4/10, और जो C है, C का क्या होगा, मुझे यहाँ पर प्लस करना है, तो मैं क्या कर दूँगी 10, 1 + 2 = 3/10, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ना तो गेनिंग रेशो निकालना है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि नया शेयरिंग रेशो क्या है। तो नया शेयरिंग रेशो क्या हो गया, A:B:C का, A का हो गया 3, B का हो गया 4 और C का हो गया 3। तो नया शेयरिंग रेशो कितना हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:3 हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या दिया है, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। देखिए इस केस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो C है उसने एक्वायर किया है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B, मतलब दोनों का मिला के 1/5 शेयर इसने एक्वायर किया है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि A का कितना शेयर एक्वायर किया है और B का कितना शेयर एक्वायर किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हाफ कर देंगे, मतलब 1/5 शेयर है उसको जब मैं हाफ करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि A ने कितना एक्वायर किया है और B ने कितना एक्वायर किया है। नहीं आया समझ में, चलिए देख लेते हैं एक बार, यदि नहीं आया है तो देखिए ओल्ड रेशो तो हमें पता ही है A:B:C 5:4:1। अब ये दिया है कि C ने एक्वायर किया है, ठीक है ना, C ने क्या किया है, एक्वायर किया है 1/5 शेयर,
इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है ना। अब 1/5 शेयर इक्वली किया है तो अब मुझे 1/5 शेयर को हाफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 1/5 इंटू 1/2, तो क्या हो गया 1/10 हो गया। तो अब मुझे पता चल गया उसने ए से भी 1/10 लिया है और बी से भी 1/10 लिया है। 1/5 का जब हाफ करके देखा तो कितना आया 1/10, 1/5 इंटू 1/2 किया तो 1/10 आ गया। तो ए से 1/10 लिया, बी से 1/10 लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, पुराना जो प्रॉफिट शेयर है ए का कितना था 5/10, बी का कितना है 4/10 और सी का कितना है 1/10। अब हमें ए में से क्या माइनस कर दूंगी 1/10, तो मैंने जब इसमें से 1/10 माइनस करना है, बी में से भी मुझे 1/10 माइनस करना है और जो सी है सी में से मुझे प्लस करना है 1/5। क्लियर हो रहा है कि नहीं। 1/10 और 1/10 दोनों का उसने मिला के 1/5 शेयर एक्वायर कर लिया था। तो जब उसने पूरा जो शेयर कितना एक्वायर किया 1/5 एक्वायर किया, तो उसके में मैं 1/5 प्लस कर दूंगी और ए और बी में से 1/10 माइनस कर दूंगी। तो कितना आएगा, एलसीएम निकालिए। तो अब मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है। मुझे ये नहीं बताना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। उन्होंने तो बस ये लिख दिया है कि सी ने एक्वायर किया इतना शेयर ए और बी से, तो मुझे उस हिसाब से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है जो है A/B/C का 4:3:3। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या है, केस दिया हुआ है, ये केस 2 था, ठीक है, ये केस 2 था। अब हम केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3, एज पर न्यू एग्रीमेंट A, B, C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। सो सिंपल है, पुराना था 5:4:1 और जो नया है न्यू प्रॉफिट शेयर यहाँ पे उन्होंने बता दिया है 1:1:1 है A, B, C का। अब यहाँ पे मुझे पुराना पता है, नया पता है, तो अब मुझे यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से निकाल लूँगी। कितना था 5/10 पुराना है, 4/10 बी का है और 1/10 सी का है। नया कितना है 1/3, 1/3 एंड 1/3 है। चलिए एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 5/30 ए का, 2/30 बी का एंड -7/30 सी का। तो अब माइनस में जो है वो कौन है, वो है गेनिंग पार्टनर और ये दोनों कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया, ये माइनस में है इसलिए ये गेनिंग पार्टनर है, ये प्लस में है ये इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब मैं यहाँ नीचे सिंपल तरीके से लिखूंगी, ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 5/30 से, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30 से और जो सी है वो गेन कर रहा है 7/30 से। बस यहाँ पर मैं माइनस नहीं लगाऊंगी, बस ये इतना लिखूंगी कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब चलिए जल्दी से केस नंबर 4 तो देख लेते हैं। केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, हाफ शेयर ऑफ बी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि सी ने 1/10 शेयर ले लिया है ए का और हाफ शेयर ले लिया है बी का। तो पहले तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर केस 4 लिखूंगी और पुराना रेशो मुझे पता ही है 5:4:3 है। अब मैं ये देखूंगी कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कैसे, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। उसमें लिखा है कि 1/10 ऑफ शेयर उसने ए का ले लिया और हाफ शेयर उसने बी का ले लिया। तो मैं क्या करूंगी, पुराना शेयर कितना था 5:10 था, इसमें से मैं क्या करूंगी 1/10 को इंटू कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितना शेयर लिया है 1/10
20 और यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगी। b का कितना था 4/10 था और यहाँ पर 1/2 को मैं इंटू कर दूँगी तो कितना आएगा 4/20। तो उसने उसका कितना शेयर लिया है 4/20। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कुल c ने कितना गेन लिया है। तो मैं देखूँगी c इज गेन, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 1/20 प्लस 4/20, जब मैं इसका LCM निकालूंगी तो कितना आएगा 1 + 4 5/20। तो उसके पास कितना शेयर ज़्यादा आ गया 5/20। बस अब मैं A, B और C तीनों का रेशो निकालूंगी। पुराना मुझे पता है ये 5/10, 4/10 एंड 1/10। अब नया वाला क्या करना है, मुझे A और B का तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे लिया है। किसने, मैंने नहीं, C ने किससे लिया है A और B से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। 1/20 को माइनस करना है, यहाँ 4/20 को माइनस करना है और यहाँ पे प्लस किसको करना है 5/20 को। तो यहाँ पे मैं 5/20 को प्लस कर दूँगी। चलिए LCM निकालिए। 10 - 1 इज इक्वल टू 9/20, 8 - 4 इज इक्वल टू 4/20 एंड 2 + 5 इज इक्वल टू 7/20। ये हमने बच्चों इनका LCM निकाला है, ठीक है ना। आपको आते हैं ना LCM निकालना, तो इनका हमने ये LCM निकाला है। उसके बाद ये हमें अमाउंट मिला है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें यहाँ पे ये नहीं पता करना है कि सेक्रीफाइसिंग कौन है और गेनिंग कौन है, क्योंकि वो तो हमें पहले ही पता है, वो हमने पहले ही निकाल लिया। यहाँ पे हमें पता करना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नया रेशो क्या है, A/B/C का 9/4/7। तो ये क्या है, नया प्रॉफिट शेयर है, ठीक है। सो सिंपल। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू।